अभी थोड़ी देर में आपकी मातरम उठ खड़ी हो जाएगी। बेबे, तुझे होश तो तभी आना है जब मेरे सर पे शाह की पगड़ी होगी। कहाँ गई? पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। जगन, चुप अपना सामान और निकल कर से बाहर। आने वाले 15 दिनों में मन्नू को अपना शाह बनाऊंगी। हाय हाय रब्बा, सुक्की के पापा ये कहाँ आ गए? हम यूं ही साथ चलते चलते। हाय रब्बा, ऐसे तो कितनी गंदगी है। मैं क्या जी, ऐसे तो बड़ी गंदगी है। ये घर की चटाई तक नहीं है। कमाल कर दिया। मैंने तो नींद नहीं आनी है बिना पलंग के। मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे? मैं नहीं रह सकती यहाँ। ओ मम्मी, वो यहाँ पे तो दरवाजा भी नहीं है। मैंने देखा ही नहीं है। ओ मैं पजामा कैसे बदलूंगा? सब देख लेंगे मैनू। मम्मी बताओ मुझे, किस खोते की वजह से मैं वहाँ से आना पड़ा है? बुलाओ उसे। मैंने पापा जी को कहते ना कूट पड़वानी है उसे। बकवास बंद कर। खोता कैसे कह रहा है? हट तू। और शर्म नहीं आती तुझे? जब पूरे पिंड के सामने पिंड दी शान वाली चड्डी पहन के घूम रहा था तब तेरी शर्म कहाँ गई थी? ओए अरे मेहमान जी, थोड़ा कम चिल्लाइए तो आवाज गूंजता है इधर। देखा, हम पानी लाए हैं सबके लिए, पर नहाने के लिए नल पे जाना पड़ेगा। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। बाहर कैसे जाऊंगा मैं? अभी देखो, फोन मिलाता हूं। और चौकना फोन। साला कोई फोन भी नहीं उठा रहा। मेहमान जी, हम 100 रुपए की बात फ्री में बता रहे हैं आपको। सुनिए जरा, ये जो दुनिया है वो उगते हुए सूरज को सलाम करती है, और आपकी अम्मा ने तो आपका सूरज डुबा दिया भाई। किसी को फोन करने की कोनो जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं आने वाला है मदद करने। हाँ, आपकी जो हालत है ना, उसका मजाक जरूर बनेगा। हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मेहमान जी, थोड़ा शांति से दूर का प्लानिंग कीजिए। शांत हो जाऊं? और कैसे शांत हो जाऊं? वक्त नहीं है शांत होने का। अब 15 दिन के अंदर उस मन्नू को पूरी ताकत मिल जानी है, शाह वाली। सुना नहीं आपने बेबे ने क्या कहा? शांत हो जाओ। 15 दिन बहुत होते हैं मेहमान जी। उस शुभ मुहूर्त ढूंढते रह जाएगी और सुशीला पूरा पंचांग बदल देगी। देखिए, आप अभी नहा के आइए, हमको थोड़ा सोचने दीजिए। ओए हाँ, तुझे जाओ, नहाओ जाके। है? सोचने का काम ना मेरी मम्मी कर लेंगी। है? नहा के आ जाओ। बेबे, मन्नू की शापोशी की इतनी जल्दी क्या है? शाहपुरुषी की तो बात ही छोड़ दे अम्बा। वो तो मैंने उसकी उसी दिन कर दी थी जब वो 6 महीने का था। बस अब तो ये बात सबको बतानी है कि भाई पवनियों की तरफ से फैसले मन्नू लेगा। जगन ने पूरे पिंड को न्योता देके बोला था ना कि वो शाह है। इस बात को चुटलाना बहुत जरूरी है। क्या बात है? खुल के बोल अम्मा, डरने की जरूरत नहीं है। क्या बात खाई जा रही है तुझे? नहीं बेबे, डर नहीं रही हूँ। बस मैं ये सोच रही थी कि अभी तो वो छोटा है, अभी से क्यों? अरे, मुझसे ज्यादा तो उसकी काबिलियत तुझे पता होनी चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में सही क्या है, गलत क्या है, हमसे ज्यादा पता है उसको। कल्ले ने तेरी इज्जत बचाई, मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला उसने। और सिम्बी को जगन के गलत मंसूबों से बचाया था उसने।
कितने इम्तिहान लेगी उसके अब। उसका हाथ है उसके ऊपर, पापे की मेहर है अपने मन्नू पे। वो एक शाह नहीं था, फिर भी मुश्किल घड़ी में शाह जैसे फैसले लिए उसने। अरे बेबे आराम से। अरे बेबे, इस मंजे ने ना मेरे सारे जोड़ हिला के रख दिए हैं। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। चिंता ना कर तू, वो हकदार है। मम्मी, आपने ऐसा क्यों कहा? क्या सोच लिया आपने ऐसा? ये तो बहुत ही खुशी की बात है ना कि मन्नू को बीजी। हाँ सिमी, खुशी की बात है। मन्नू ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन उसने ये समझ के नहीं किया कि वो शाह है। उसने अपने परिवार की मदद करने के लिए सब कुछ किया। लेकिन अब जब बेबे उसे शाह की ताकत दे देगी तो उसे पवनियों के मसलों को सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उन्हें सुलझाना पड़ेगा। सहन मेरे होंगे, लेकिन सिमी हर फैसले में उसको भी शामिल रहना पड़ेगा। फिर वापस से सबकी नजरें मेरे बच्चे पर पड़ जाएगी। छोटा सा तो है, जैसी बात का डर है कि कहीं से फिर से उसके ऊपर कोई मुसीबत न मंडराने लगे। और सिमी अगर कोई चूक हो गई तो की सच्चाई सबके सामने। पापा जी, आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। साला मैं मौके का फायदा उठाता हूँ। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। बेईमान है आज मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है भाई। क्यों? अच्छा मौसम है। ओ पापा जी, मम्मी जी को और पानी चाहिए रसोई करने के लिए। किसे भर दो? दिन फिरने लगे गांव के। अरे के शाह साहब खुद आकर के चौराहे पे नहा रहे हैं। अरे जगन बाबू, आपकी प्रजा खड़ी है, पैर नहीं छुआएंगे। अरे अरे बस इतना ही लोग? अरे और लोगों को बुलाओ, अरे मजमा बढ़ाओ। जगन बाबू खुद आकर के चौराहे पे नहा रहे हैं। कम से कम ये मंदिर तो सब देख ले। जगन बाबू, आप जिस गोदाम में रह रहे हैं ना, उसी के आगे मेरा घर है। अगर रोटी शोटी की जरूरत पड़े तो आके मांग लेना। वैसे तो आप मौसम का मजा लीजिए। सच में आज मौसम बहुत मेहमान। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। ओ पापा जी, इसे जल्दी भर दीजिए।
मन्नू, दूध बेटा। कुछ मन्नू 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 दूध ले। अरे कोई मदद करो हमरे। देखो तो हमरे बिटिया को क्या हो गया है। कोई मदद करो भाई। चल दिया। रावी तो ठीक है? अरे अम्मा देखो ना बिटिया, लगता है फिर से वही गैस भर गया है पेट में। क्या करें, सवेरे से कुछ खाया नहीं है। यहाँ तो अजवाइन भी नहीं है हमारे पास। क्या करें बिटिया? बिटिया हमारी बेटी की मदद करो अम्मा। मन्नू चल जल्दी से जाके डॉक्टर को बुला के लेकर आ। जी मम्मी। रावी, रावी अभी डॉक्टर आ जाएगा, तू परेशान मत हो। बिटिया ठीक हो जाएगा सब। पाप के बीज बोओगे तो पुण्य के फल कहां से पाओगे? बेबे किस मिट्टी की बनी है तू अम्बा? क्या कुछ नहीं किया उन्होंने तेरे साथ और तू चाहती है उन्हें मैं घर में बुला लूं? बहुत पछताएगी, मैं कह रही हूं तू बहुत पछताएगी। बेबे मैं जानती हूँ उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन हम रावी की हालत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसकी हालत नहीं है ये सब झेलने की। वो भूखी थी, भूख की वजह से उसके पेट में गैस बन गई। मैं अभी वहीं से आई हूँ, तड़प रही थी बेबे। वो पेट से है, उसके साथ हम कैसे कर सकते हैं ये सब? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे क्या परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है। फर्क तो पड़ता है बेबे, बिल्कुल पड़ता है फर्क। आप उनके जैसी नहीं है ना। तूने बगले और केकड़े की कहानी तो सुनी है। बगला केकड़े को ये सोच के शरण देता है कि अब वो उसे काटेगा नहीं, पर केकड़ा तो उसको काटता है जाके, क्योंकि उसकी वही फितरत है। और इस केकड़े की तो माँ भी साथ में है। जे कोई और होता ना तो मैं भरोसा कर भी लेती, पर सुशीला उसके दिल में बहुत जहर भरा है अम्बा। तो क्या भगोले ने अपनी फितरत बदल ली बेबे? मैं सिर्फ रावी को घर लाने की इजाजत मांग रही हूँ, दे दीजिए। रावी अंदर आ जा। और चढ़ना की कर रही है? ना जगन, ना जगन, ना जगन। तुझे और तेरी सस को इस घर में आने की इजाजत नहीं है। कल ही रावी इस घर में आ सकती है, तुम लोग नहीं। बीवी है मेरी, और मेरे बिना उसको बहू की हैसियत से घर में नहीं ला रही हूँ। हाय रब्बा, नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। ये हक तुम लोग खो चुके हो। ना तू मेरा पुत्र है और ना ये मेरी बहू। इंसानियत की हैसियत से उसे अंदर ला रही हूं, और जितनी खैरात मिले ना उतने में खुश रहना चाहिए। उस पे अपना अधिकार नहीं समझ लेना चाहिए। तो मैं भी कौन सा तुझे अपनी मां मानता हूं? और तेरा बेटा बन के मुझे हासिल ही क्या हुआ आज तक? पहले तूने उस चरण को शाप बनाया, और जब वो मर गया तो उस पित्ती को शाप बना दिया तूने।
तो मुझे मिला है तुझसे। प्यारा बेटा, राजा बेटा कह कह के दिया क्या है तूने मुझे? खाक खाक दी है तूने मुझे। तू देखना, धोखा खाएगी तू। इस औरत को अपना सखा समझती है तो यही अंबा तुझे धोखा देगी एक दिन, तू देखना। जगन, तू उस माँ से बात कर रहा है जिसे तूने अपने हाथों से मारने की कोशिश की थी। ओए डर, उस रब से डर, ओए डर। तू मेरा अपना सगा था ना, मेरा अपना खून है ना। तेरे किए की कहीं माफी नहीं है, ना इस घर में ना उस रब के घर में। और जहां तक अंबा का सवाल है, वो तो पराए घर से आई थी ना, मेरा अपना खून नहीं है वो। पर उसने हर मोड़ पे मेरी बेटी का फर्ज अदा किया है। और रब दी सौ जगन, अंबा मरते मर जाएगी पर मुझे धोखा नहीं देगी। दिमाग खराब हो गया आपका? और रावी को कुछ हो जाता तो? हाय हाय, बड़ी चिंता हो रही मेहरारू की। कुछ हुआ तो नहीं ना रावी को? कैसी माँ हो आप? अपनी बेटी की जान जोखिम में डाल रही हो। कैसी प्लानिंग है आपकी? चिल्लाओ मत, हमरा नाती सो रहा है। बेटी है हमरी, अम्मा है हम उसकी। आपसे ज्यादा चिंता है हमको उसकी। आप इस बात में खुश होइए कि कम से कम ऊ तो घर लौट गई। मामान जी, हम कोई कच्ची गोलियां नहीं खा ले हैं। बड़का खेल खेलना हो तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अच्छी तरह जानते थे हम कि अम्बा रावी को कुछ नहीं होने देगी। मामान जी, आप बस आम खाइए, गुटलियों की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। मम्मी, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम भी ना पूरे पिंड का काम वैसे कराएंगे जैसे पापा जी करवाते थे। मम्मी, पापा जी कैसे चाहते बताइए ना। तेरे पापा जी के बारे में क्या बताऊं? उनके जैसा तो कोई था ही नहीं। पिंड उनका गुरूर था और वो पिंड की शान। कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने, हमेशा सच का साथ दिया। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, अगर गलती से भी कोई गलती हो जाती थी ना, तो सामने से आकर अपनी गलती मानते थे और माफी मांग लेते थे। और सबसे बड़ी बात, शाह होने का घमंड नहीं था उन्हें,
हमेशा कहते थे अम्बा, कांटों का ताज है, सबका ख्याल रखना है। मैं थोड़ी मालिक हूं इनका, मैं तो नौकर हूं इन सबका। मम्मी, मैं भी आपको पापा जी जैसा शाह बन के दिखाऊंगा। ये देख पुत्र, तेरे पापा जी की शेरवानी। जब वो छोटा था तो पहना करता था। चल फटाफट पहन के दिखा मुझे। ओए, क्या कुड़ियों की तरह शर्मा रहा है? पहन फटाफट। मैं क्या करूं?